हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग थर्ड सेमेस्टर सीएससी के ऑल सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन, जिसको हम लोग बीबीआई क्वेश्चन कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसबीटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड सेमेस्टर सीएससी को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें डिस्क्रिट मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, और उसके बाद लास्ट में है वेब टेक्नोलॉजी WT। ये 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे एकत्रित किया गया है। जैसे कि आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको अलग से क्वेश्चन नहीं ढूंढना पड़े कि किस क्वेश्चन को हम प्रिपेयर करें। जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए वो यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, तो इसमें से भी आप और भी मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखा गया है कि इतने सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है यूनिट वाइज। हर सब्जेक्ट का यूनिट वाइज क्वेश्चन गेस किया गया है, जिससे कि आपको प्रिपरेशन के दौरान ये पता चले कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा और इस क्वेश्चन का संबंध किस यूनिट से है। कहा जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन को देख करके अगर आप बता देते हैं कि इस सब्जेक्ट के इस यूनिट से है, तो समझिए कि 50% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का संबंध इस यूनिट से है। यहाँ पे यूनिट वाइज किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो यूनिट 1 में पढ़ना आपको लॉजिक एंड प्रूफ्स। तो लॉजिक एंड प्रूफ से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है ना, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे, तो इन सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, जो बोल्ड किया गया है, ये क्वेश्चन आपको ये समझ जाना है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको तो आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चांसेस होते हैं कुछ टकराने का। तो उसमें से जो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको गलती नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है आपसे और उसको भी आप गलती कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यहाँ पे सभी क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिससे कि आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। तो आप देखेंगे कि आपको मैथमेटिक्स में जो है ना 8 यूनिट पढ़ना है, और 8 यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको यहाँ पे डाला जा चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यूनिट 7 है, यूनिट 7 में काउंटिंग पढ़ना है, और काउंटिंग से आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना है, पूछा जा चुका है। जो एक आपका यहाँ पे गिफ्ट वर्ड है, जिसको डिस्टिंक्ट वर्ड में कितने फॉर्म कर सकते हैं उसको, जो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन संबंधित हो जाएगा। उसका पिग एंड प्रिंसिपल से एक बना दिया गया है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको बाइनोमियल थ्योरम से दिया गया है। तो जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है हर टॉपिक को। यानी काउंटिंग में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना था, वहां से एक क्वेश्चन उठाया गया है। पिग एंड होल प्रिंसिपल पढ़ना है तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है तो वहां से भी एक क्वेश्चन, यानी कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन शामिल किया गया है। अब आपको जैसे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, तो बाइनोमियल थ्योरम के पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जिससे कि आपको अगर उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछाता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद इसमें पढ़ना होता है कि जनरल टर्म निकालें, जनरल टर्म निकालें। तो जनरल टर्म के बारे में आप इसको जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा आता है कि आपको मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि एन का वैल्यू इवन है तो कैसे होगा, एन का वैल्यू ऑड है तो कैसे होगा, तो उसको आप एक बार कॉन्सेप्चुअली देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एक्स के पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, इस तरह से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा कि एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट से क्वेश्चन। तो आप उसके पैटर्न को समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब इसको आप सोल्व करेंगे, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना है तो मैथमेटिक्स है तो इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट में यूनिट 8 है जो प्रोबेबिलिटी या थ्योरी है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। लगभग मैं इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो अपलोड किया गया है वीडियो लेक्चर सीटेज एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, उसमें सभी क्वेश्चन अगर आप यूनिट वाइज वीडियो वॉच कर लिए हैं तो वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर किसी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है जिसका सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन पे मैसेज करेंगे वो सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन नंबर, तो आपको उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन पे भी। और टेलीग्राम पे आप ऐड हो जाएंगे सीटेज एजुकेशन के, जो वहाँ भी लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब का लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप एक बार हेल्प ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो कंप्लीट मैथमेटिक्स का अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो लगभग में 11 घंटा, यानी कि 11 घंटे के आप वीडियो अगर वॉच करते हैं तो कंप्लीट मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है। यानी कि कंप्लीट मैथमेटिक्स को अगर वॉच करना है तो 11 घंटे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक और थोड़ा सा कम टाइम में आप हेल्प मेहनत करना चाहते हैं, तो उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप देखेंगे कि यूनिट 4 है तो 4 1 घंटे का, हाँ यूनिट 5 है तो ये भी 1 घंटे का, यूनिट 6 है ये भी 1 घंटे का, यूनिट 7 है तो वो भी 1 घंटे का, यूनिट 8 है तो ये लगभग में 1.5 घंटे का है। तो इसमें से अगर ये 5 घंटा आप वॉच कर लेते हैं तो आपका 5 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। या फिर यूनिट 2 है, यूनिट 2 बहुत लंबा सिलेबस है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो यूनिट 2 में जो आप देखेंगे तो ये जो है ना आपको 4 घंटे का लगभग वीडियो मिल जाता है। तो एक यूनिट भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाता है। तो ये आपका मैथमेटिक्स की बात हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जैसे कि आपका सी प्रोग्रामिंग है। तो सी प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स की तरह आपको प्रैक्टिस करना है कि इसमें प्रोग्रामिंग है, पहले आप थ्योरी देखेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न है आपके बोर्ड का और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल नहीं मिलता है वीडियो लेक्चर में तो आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं या किसी अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज का भी यूनिट वाइज देख पा रहे हैं, आपको यूनिट वाइज जो है ना क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपके यूनिट 4 है फंक्शन है, तो फंक्शन से किस प्रकार क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है, उस तरह क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे आपको दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन को फंक्शन से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी में से क्वेश्चन आपको एसबीटी के द्वारा सेट किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा और आप इजिली उसका आंसर भी कर पाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है कोआ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं उसके बाद हम लोग हुआ की बात करेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन को, तो इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना आप करेंगे और आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सभी का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो वहां से भी आप देख पा रहे हैं। या इसका नोट्स भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता जब तक आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग कुआ के नाम से जानते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इसको थोड़ा सा टफ माना जाता है स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन रहता है सिलेबस से ही। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे उठाए गए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉपिक है कुआ का जो डिजिटल से मैच करता है, तो उसको भी आप देख लेंगे। एक बार तैयार करेंगे दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आपको मिलता है वेब टेक्नोलॉजी, और यहाँ से भी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। अगर ऑन एन एवरेज आप सिलेबस को देखते हैं और सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। अगर आप कोर्स परचेज किए होंगे देखे होंगे, टोटल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ना आपको लगभग में 11 घंटे का जो है ना होता है। उसके बाद में सी प्रोग्रामिंग है, तो सी प्रोग्रामिंग जो है ना आपका लगभग में 12 घंटा है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है। उसके बाद आपका इसमें आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर,
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर ये भी जो है ना लगभग में हमें लगता है कि 10 घंटे का वीडियो इसमें दिया गया है। कुआ है तो कुआ में बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग में 7 घंटे का जो है आपको वीडियो है। और आपका वेब टेक्नोलॉजी है ऑन एन एवरेज जो है ना इसका भी लगभग में जो है ना 5 या 6 घंटे का जो है ना इसमें वीडियो यहाँ पे है। अगर टोटल देखेंगे तो आपको 11 और 12 23 10 33 और 7 40 और 6 46, यानी कि आपको देखना होगा तो अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 40 से यानी कि 46 47 घंटे में जो है ना आपको सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और एक सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुआ है, कुआ 7 घंटे का है, तो अगर आपको 2 दिन का गैप मिलता है तो 7 घंटे का वीडियो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में काफ़ी आपको प्रेशर होता है प्रिपेयर करने का। तो अगर आप नहीं प्रिपेयर किए हुए हैं पहले से, तो एग्जाम के टाइम में भी अगर 2 दिन गैप है तो एक दिन में अगर आप 3 घंटे का वीडियो वॉच कर देते हैं दिन भर में, और दूसरे दिन फिर 3 घंटे, तो वो भी कंप्लीट होता है। उससे अच्छा है कि आप 3 ही यूनिट पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत है तो अभी भी आप कोर्स लेकर के उसको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो का लेंथ दिया गया है, हर वीडियो जो है ना 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 12 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। मैथमेटिक्स में और सी प्रोग्रामिंग में वीडियो लंबा हो सकता है, 20 22 मिनट का हो सकता है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में जो है ना छोटे छोटे ड्यूरेशन का वीडियो बनाया गया है, ये ध्यान में रख करके कि आप देख करके उसको उबे नहीं। और वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपके सिलेबस से है और आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपको जो भी पीडीएफ बनाया गया है 5 सब्जेक्ट का, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो सीटीएच एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वहाँ से भी आप इसके पीडीएफ क्वेश्चन को देख करके आप अपना प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं।